तीर्थ का आकार आप कुछ बता रहे हैं कि कैसा है? सूर्यमुखी है। सूर्यमुखी है। हाँ, सूर्य के तरफ लंबा है इसीलिए। तो मेरा नाम है अंकित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं X9 इंडिया। इस समय हम हरदोई जनपद के हत्याहरण तीर्थ पहुंचे हैं, जहां पर अगर कोई गौ हत्या कर देता है या कोई विशेष पाप है तो इस तीर्थ पर आने पर उसका उद्धार हो जाता है। और ये हनुमान जी की एक मूर्ति यहाँ पर, और मूर्ति की खासियत आप देखे होंगे, हनुमान जी के हाथ में केवल गदा होता है, लेकिन यहाँ पर ढाल है और नीचे देवी, पैरों के नीचे देवी जी है। तो हत्याहरण तीर्थ का महत्व क्या है? यहाँ पे कौन कौन सी घटनाएं हुई? सबसे पहले तो यहाँ भगवान शंकर जी आए हैं, आकर के तपस्या किया है। जब उनका तपस्या पूर्ण हुई तब यहाँ जल तब था नहीं, जंगल केवल था, 84 को था जो नैमिष में कहा जाता है, वही यहाँ तक नैमिष क्षेत्र यहीं तक माना जाता है। उसके बाद में स्नान किया, जल भरा रहा तो नाम उन्होंने रख दिया इसका प्रभाकर क्षेत्र। प्रभाकर, शंकर जी ने यहाँ पे स्नान किया, उसके बाद इसका नाम प्रभाकर क्षेत्र रखा। पहले हत्याहरण इसका नाम नहीं था। हाँ, पहले हत्याहरण नहीं था, पहले इसकी उत्पत्ति हुई है शंकर जी से। सूर्य नारायण ने जल दिया है अपनी किरणों से, और शंकर जी पार्वती जी को प्यास लगी थी तो इसलिए उनको क्रोध आया। क्रोध को शांति के लिए सूर्य नारायण ने कहा हम जल देते हैं, तो जल दिया। उसके बाद अपने वो चले गए कैलाश पर। तीर्थ का आकार आप कुछ बता रहे हैं कि कैसा है? सूर्यमुखी है। सूर्यमुखी है। हाँ, सूर्य के तरफ लंबा है इसीलिए सूर्यमुखी कहा जाता है। वैसे लोग अगर बताते हो तो अशुभ होता है, घर बन जाए ऐसा कुछ? घर अशुभ होता है मगर तीर्थ और मंदिर अशुभ नहीं माने जाते हैं। अशुभ नहीं माने जाते। फिर उसके बाद में यहाँ ब्रह्मा जी जो थे अपने सभा में बैठे थे, उनको देर हो गई, उनकी कन्या जो थी उनकी सैया पर सो गई, तब वो आए, स्त्री भाव से इसके पर हाथ रख दिया तो वो कही पिताजी क्या बात, तब वो जागे तो उनको ग्लानि हुई तो वो भी यहाँ आए तीर्थ यात्रा करने। आकर के इसमें स्नान किया है, उनका मोह पाप दूर हुआ है, तब इन्होंने नाम ब्रह्मचेत रखा। ब्रह्मा जी ने। हाँ, ब्रह्मा जी। ये दूसरा नाम हो गया। तो मतलब वो जो ब्रह्मा जी का मतलब पाप उनके मन में उत्पन्न हुआ, उस पाप का मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार के पाप होते हैं। तो उसमें मोह पाप उनको लगा, तो वो जो था, और रावण को मारने का भगवान राम को कर्म पाप लगा, तब यहाँ पर आके स्नान उन्होंने किया है। स्नान के भगवान राम ने रावण को मारा, ब्रह्म हत्या लगी उनको, और ब्रह्म हत्या से उद्धार पाने के लिए उनके दाहिने हाथ में श्यामता और कंटक का बाल जम गया था राम जी के। तो उन्होंने वशिष्ठ से पूछा, ये बताओ महाराज, आप कह रहे हो कि रावण ब्राह्मण था, हमने मारा, उसको ब्रह्म हत्या लगी, निशानी क्या है? तो उन्होंने कहा आपके दाहिनी हाथ के गदेली में श्यामता और आ गया है। तो कहा फिर? तो कहा आप तीर्थ यात्रा करिए, जहाँ से आपका ये छूट जाए वो जान लेना वहां से पाप मुक्त होगा। तब यहाँ आए हैं। होली का जो ये परिक्रमा आता है वहां से अमावस्या को चलता है, मिश्रिक तक जाता है, तो 84 को उसका यही परिक्रमा होता है। इसमें यहाँ आए राम जब यहाँ पर भ्रमण कर रहे थे तो 84 कोस की परिक्रमा चल रही थी उस समय की, या कभी भी वो भ्रमण कर रहे थे? वो आए, उनके संग परिक्रमा वो आई। जो साधु संत लोग सब आते हैं, रामादल कहा जाता है, तब वो यहाँ तीसरे दिन आता है, यानी अमावस्या से चलता है और तीसरे दिन यहाँ पर जब वो पहुंचे तो जो उनके हाथ में वो बाल पाप रूपी जो वशिष्ठ जी ने इंगित उनको किया था, वो यहाँ पे छूट गया। तब नाम इसका हत्याहरण उन्होंने रखा। तब भगवान राम ने जो नाम दिया वो हत्याहरण तीर्थ उन्होंने नाम दिया, उसके द्वारा यहाँ पे उनका उद्धार हुआ। किसी जन्म का पाप हो, रोग हो, हत्या हो, यहाँ पर आकर स्नान करेगा श्रद्धा से और उसके सब दूर हो जाएगा। गौ हत्या लोगों के लग जाती है, गाय हत्या कर देते हैं, आते हैं, गौ हत्या जिनके लगती है वो आते हैं, अपना स्नान करते हैं, स्नान करके पिंडा दान करते हैं, उसके बाद ऊपर चले जाते हैं। गौ हत्या मतलब उनको जो मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष हो जाता, ऐसा है। एक तरफ काया से जो पातक हुई बिन छूटे भोगे न कोई, तो पातक है ये है, पूरी आपकी हो गई तो वो दब गया तो आपका कम भोग हुआ, ये भोगना पड़ेगा। भगवान जो वो कृष्ण जी जो भगवान राम का बहरिया उनके बलदारी ने बाली ने, तो फिर तो भोगना तो पड़ेगा।